हेलो दोस्तों, जय श्री राम। मैं आया हूँ आज हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िला में और इस जगह का नाम है सिउंडी। और यहाँ पे मैं आज मंदिर जा रहा हूँ। यहाँ पे नाग देवता का मंदिर है, तो आइए चलते हैं मंदिर में और दर्शन करेंगे नाग देवता जी के। और यहाँ के पुजारी जी से जानेंगे यहाँ के इतिहास के बारे में, कब नाग देवता यहाँ पे प्रकट हुए और कब यहाँ पे स्थापना हुई, कब ये मंदिर बना। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों, ये यहाँ के पुजारी जी हैं, तो इनसे बात करेंगे। तो सर, यहाँ पे ना जो मंदिर की स्थापना हुई, ये कब की हुई है? मतलब कब से आप यहाँ पे हो, क्या है? ये बताते हैं कि 5,000 साल प्राचीन जो है ये देवता प्रकट हुए थे। जी और उससे बाद फिर वे घूमते घूमते सारे पृथ्वी के ऊपर घूमने के बाद इस पहाड़ी के ऊपर आए। जी तो ये पहाड़ी जो है ये हम बहुत पसंद आई इनको। और यहाँ गौएँ वगैरह जो है वो घास वगैरह खाती थी, चरती थी। जी तो इन्होंने गौओं का दूध पीना शुरू कर दिया। और गांव वालों ने देखा कि हमारी गौएँ जो है दूध नहीं दे रही है। हाँ जी फिर उन्होंने चारों तरफ से घेरा डाला और देखा तो कोई सांप जो है दूध पी रहा है। जी फिर उन्होंने उसको घेरा, तो घेरने के बाद वो जो है सांप वो मनुष्य रूप में आ गए। हाँ जी और फिर उनकी आपस में बातचीत हुई गांव वालों से कि तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हो। उन्होंने कहा कि मैं बागशी नाग का लड़का हूँ जी और मैं घूमने के लिए आज्ञा लेकर आया था, जी और मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप इधर रहो, हम आपकी एक पिंडी बना देंगे। और हम पहले सबसे जब गौएँ दूध देंगी तो पहले आपको देने चढ़ाने के बाद दूध देंगे और घी आपको यहाँ पर अर्पण करेंगे। जी और उसके बाद हम खाएंगे। जी फिर उन्होंने उस दिन से लेकर के ये प्रथा चला दी जी कि जब भी दूध दें घी अपने घर में आए तो पहले नाग देवता को अर्पण करना। और ऐसे भी जो बाहर त्योहार जब आते हैं त्योहार वगैरह, तो उसमें भी जो दूध दें जो वह यहाँ पर आके ये चढ़ाते हैं। जी फिर वो ही प्रथा आज तक चले आई है। फिर इन्होंने 80 में हमारे सामने तो 80 में दर्शन दिए जी और 93 में 80 में दर्शन दिए। पहले दिन तो एक ही आए, ये जो नाग देवता जो गांव इस मतलब मंदिर के जो ये थे वो आए, तो कोई 15 फुट लंबे थे और सुनहरी रंग था उनका। जी और वो आकर के मंदिर के अंदर बैठ गए। दूसरे दिन एक और आ गए, तीसरे दिन एक और आ गए, चौथे दिन एक और आ गए, पाँचवें दिन एक और आ गए, फिर 5 हो गए। महिमा लगी रही। हाँ, 5 आकर के बैठ गए अंदर। फिर उस टाइम मोबाइल वगैरह तो नहीं होता था, फिर ये अखबारों में निकल गया। जी अखबारों के जरिए फिर प्रशासन आ गया इधर, DC, SDM, CID। हाँ जी उन्होंने आकर के चेक किया कि क्या वाकई ये नाग देवता है कि या कोई सांप पकड़ कर लाए हैं। जी फिर उन्होंने चेक किया, उन्होंने वो बंगाली वगैरह बुलाए के कुछ किया उन्होंने। CID आई, फिर उन्होंने चेक किया। फिर वो लास्ट में उन्होंने बोला कि ठीक है ये देवता ही है, ये कोई पकड़ा पकाया नहीं। बस फिर ये 13 दिन बैठे रहे। जी 13 दिन तक 13 दिन मंदिर के अंदर। और शाम के समय बाहर निकलना, घूमना घामना, साक्षात दर्शन। हाँ, साक्षात जनता, हजारों आदमी जो आने लगे। ये जंगल भर जाता था। ये चील के ये जो पौधे थे ना, ये चील के, तो ये 6-6 फुट थे उस टाइम, 6-6 फुट। जी अब देखो कितने बड़े हो अब गए तो हैं। ये बड़े बड़े हो हाँ, गए हैं। ये 74 में ये पौधे लगे हैं और 80 में इन्होंने दर्शन दिए हैं। जी आप बताओ। अच्छा, उसके बाद फिर 93 में आए। 93 में एक ही आए, आप खुद यही जो मंदिर के मालिक। तो ये 23 दिन रहे जी अंदर ही। 23 दिन तक। हाँ, 23 दिन अंदर मंदिर में रहे। बस फिर भी सारा प्रशासन आया, सभी आए अपने प्रशासन क्या भी अपने जो है सरकारी तंत्र पूरा यहाँ पर आया है। फिर उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बताया कि ठीक ये देवता ही है। और हम जो पुजारी हैं, तो हम पुजारी आज के नहीं हैं, हम मतलब एक पीढ़ी दर पीढ़ी प्राचीन पुजारी हैं। हाँ, ये हमारे भी होता है, हमारे भी ऐसे नाग मंदिर है वहाँ पे भी। हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी। ये नहीं कि इस साल नए रख लिया, अगले साल फिर बदल दिया, ये नहीं है, ये नहीं है। ये प्राचीन मतलब जो पुजारी पुराने थे ना, पुराने समय से शुरू से आ गए, उसी ही परिवार से हम चले हुए हैं। बाबा जी, एक मूर्ति देखी थी वहाँ पे हमने, वो महात्मा थे एक, आप बता रहे थे उनके बारे में। हाँ, महात्मा थे वो। 99 में आए थे। तो फिर उन्होंने बताया कि मैं गुजरात का रहने वाला हूँ, नहीं था। तो उसी के बाद वो बताते रहे, उन्होंने बताया कि मैं 21 साल की घर छोड़ दिया था जी और मैं महात्मा बन गया था। फिर अब फिर यहाँ जब पहुँचे वो तो तब वो कोई 75 साल के थे। फिर उन्होंने यहाँ रहना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
फिर उनको हमने ये कुटिया बना दी और इस कुटिया में वो ठहर गए। फिर उन्होंने 20 साल यहाँ रहे, 20 साल तक 20 साल तपस्या की उन्होंने। तपस्या मतलब ध्यान ही लगाना और कुछ नहीं, योग ध्यान वो ही लगाना। उन्होंने 20 साल यहाँ रहे, चल आया। 20 साल के बाद फिर वो यहाँ ही समा गए। फिर उनकी ये समाधि दे दी। और ये पिछले साल ये फोटो बना दी है उनकी, मूर्ति बना दी है। ये वो महात्मा गुजराती थे, वो गुजरात के थे और बहुत अच्छे थे। उनका स्वभाव बहुत अच्छा था और बिल्कुल कहीं नहीं जाते थे, सिर्फ उधर बैठे रहना। मंदिर से भी उनका कोई संपर्क नहीं होता था। बस उनको यहाँ पर हमने खाने पीने का सामान दे देना और वो इधर अपना खाना पीना बनाना और तपस्या में लीन रहना। बहुत अच्छे महात्मा वो थे। ठीक है, ऐसा है। और बड़ी स्टोरियाँ तो बड़ी हैं इनके देवता की ना। अंग्रेज़ों के टाइम की स्टोरियाँ हैं। अंग्रेज़ों ने यहाँ पर पुल बनाया था बनेर में, और फिर जब पुल तैयार हो गया तो अंग्रेज अफसर वहाँ उसको चेक करने के लिए आए तो नाग देवता जी निकल पड़े वहाँ पे। निकल पड़े वहाँ पर। और अंग्रेज़ों ने बोला कि सांप है इसको मारो मारो मारो। तो वो लेबर जो लगी हुई थी, लेबर ने बोला कि सांप नहीं है, ये नाग देवता है, इनकी शक्ल नाग देवता की है और यहाँ नाग का मंदिर है। जब नीचे होता था ना मंदिर में टांक पे, तो उन्होंने बोला कि यार नाग देवता का मंदिर है और नाग देवता को मानते हम नहीं मारते हैं। अंग्रेज ने किसी ने मतलब स्टिक से उनको ना चोट लगा दी और वो वहाँ छिप गए डंगे में छिप गए। और उसी रात बनेर जो है वो मतलब दूध की चली 2.5 घड़ियाँ। इसकी जो आरती है उसमें ये मतलब ये बना हुआ है कि 2.5 घड़ियाँ बनेर जो है दूध की चलाई और हथेली के ऊपर जौ जमा दिए और आधे घंटे में ही पुल जो है वो बहा दिया, बह गया। हाँ, चूना रोड़ी का पुल था, अब नया बना था। सड़क निकल रही थी धर्मशाला को, मलार टू धर्मशाला सड़क जो है वो यहाँ से थी, इस जंगल से। फिर वो पुल बह गया और अंग्रेज़ों ने देखा कि वो जो लेबर थी उन्होंने बोला कि ये नहीं कामयाब नहीं होगी आपकी सड़क। वो फिर उन्होंने वो सर्वे छोड़ दिया। उसके बाद ये जो चामुंडा रोड जो निकला हुआ है मलार से, ये तो बड़ा लेट निकला है, तो 70 में निकला है चामुंडा रोड। हाँ, ये 70 में बना है चामुंडा रोड। और पहले जो प्राचीन अंग्रेजों ने काम किया था शुरू था यहाँ से किया था, मलार से धर्मशाला। तो फिर वो नहीं चला। वो अभी तक भी वो पुल के जो निशान है ना वो अभी भी है। चूना रोड़ा लगी हुए हैं साइडों को दोनों तरफ, और उसकी जो डांठें हैं वो अभी भी है। ऐसे ऐसे है। फिर बड़े उनके ना जो सरकारी तंत्र है ना, उन्होंने बड़ी परीक्षा ली। उन्होंने पूछा कि आप कैसे बता सकते हैं कि ये जो नाग है ये इस मंदिर का मालिक है। फिर उनको बताना पड़ा कि इसकी एक आंख जो है वो काली है। फिर बड़ी लंबी स्टोरियाँ हैं। उन्होंने पूछा कि कैसे काली है, फिर उनको बताया कि ऐसे ऐसे किसी ने गद्दी लोग होते हैं ना ऊपर पहाड़ में, उन्होंने अरदास की थी कि हमारे घर में बच्चा होगा तो हम तुम्हारी आंख में काजल डालेंगे। और जब उनके घर में लड़का हुआ और वो काजल डालने आए और उन्होंने काजल एक आंख में डाल दिया औरत ने। और जब दूसरे में डालने लगी तो उसको मन में थोड़ा घमंड हो गया, आ गया, और नाग देवता ने एकदम अपना विराट रूप बना लिया और दूसरी आंख में नहीं डालने दिया और डर गई। और उस दिन से लेकर आज तक वो एक आंख सफ़ेद है और एक आंख जो है वो काली है। ये जो सब चीज़ें हैं ये जो हमने प्रशासन को बताई, अपने CID को बतलाई, फिर उन्होंने चेक किया कि बाकी ठीक कह रहे हैं। अच्छा, नंबर 2, पूंछ जो पीछे से इतनी मोटी है इस देवता की, और जो आए थे और बाकी वालों की नहीं, बाकी वालों की तो पतली ही थी, इनकी मोटी थी, इतनी मोटी। फिर वो बताते हैं बुजुर्ग लोग कि यहाँ पर जो साफ सफाई करते हैं, जैसे हम ही पुजारी हैं, तो जो हम साफ सफाई करते हैं या कुछ करते थे तो हमारे को एक सोना जो है वह 1 इंच सोना जो है वो रोज काटने का ऑर्डर था। वो पूंछ जो सोने की होती थी और ये जो जलहरी बनी हुई उसमें निकली होती थी सुबह। फिर जो जब कलयुग आ गया और लालच आ गया तो किसी ने ज़्यादा काट ली और उस दिन से फिर जो पूंछ है वो सोने की निकलना बंद हो गई। तो जो काटी हुई थी ज़्यादा वो पूरी नहीं हुई, फिर नहीं तो रोज़ पूरी हो जाती थी ना। उस दिन वो जब काटी उस दिन जो ज़्यादा काट ली उसके बाद वो पूरी नहीं हुई। तो आज भी पूंछ जो है वो पीछे से मतलब कटी हुई है। ऐसी चीज़ें जो वो बतानी पड़ी, तब जा कर के सरकार मानी कि बाकी वो देवता है।
मतलब भगवान को भी परीक्षा देनी हाँ पड़ी हाँ इंसान के हाँ हाथ में। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कलयुग। हाँ हाँ ऐसा ऐसा है, बताते हैं और भी बड़ी बड़ी इसकी स्टोरियाँ बताते हैं। प्रत्यक्ष देवता मतलब ये। हाँ जी। हाँ जो कोई अपनी तमन्ना मनोकामना इसके आगे क्या नाम मांग करे जी। उसको पूरा करता है। चलो जी, हाँ ठीक है बाबा जी, ऐसा। धन्यवाद फिर। जय श्री राम। जय श्री राम। ठीक है। जय श्री। पुजारी जी थोड़ी जल्दी में थे तो चलो, इतिहास के बारे में तो आपने जान ही लिया, आप दर्शन करते हैं मंदिर में। अभी यज्ञ हो रहा है मंदिर में, तो चलो। तो अभी मैंने नाग देवता जी के दर्शन किए, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ आसपास में इसी मंदिर के साथ और भी मंदिर हैं, तो आइए आप सब भी दर्शन कीजिए भगवान के। ये यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान जी का मंदिर है, तो आइए चलते हैं यहाँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जय। और अब यहाँ पे भगवान शनिदेव जी का मंदिर है, तो आइए चलते हैं यहाँ पे दर्शन करते हैं। जय बजरंगबली हनुमान की जय। वाह, क्या लाइन लिखी है किसी ने कि जननी जने तो भक्त जने, या दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे गवाए न अपना नूर। वाह, क्या लिखा है किसी ने। एक लाइन यहाँ पे और लिखी गई है कि चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी ना घट्यो नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए भक्त कबीर, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। वाह, क्या लिखा है लिखने वाले ने। अभी ऊपर एक मंदिर है, मैं वहाँ। ये यहाँ पे शिव मंदिर है और ये नंदी महाराज जी हैं। और अभी जिन महात्मा की बात की जा रही थी जो 20 साल तक यहाँ रहे, उनकी मूर्त भी है यहाँ पे, दिखाएंगे आपको। ये उनकी मूर्त है, ये 20 साल तक यहाँ पे रहे, जो पुजारी जी ने बताया आपको अभी। तो आप भी कभी आओ कांगड़ा में तो ज़रूर आना। इस जगह का नाम सिउंडी है, ये बलदर के आगे पड़ा, और रीनू नाग मंदिर के नाम से ये जगह मशहूर है। ये यहाँ का शांत वातावरण है आसपास का। ठीक है, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। जय श्री राम।